नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि मंगल और सूर्य देव के बारे में। जी हाँ, शनि मंगल सूर्य खेलेंगे बड़ा खेल कुंभ राशि, अचानक मिट्टी भी बनेगी सोना, धन वैभव से होंगे मालामाल। किस प्रकार से ये चर्चा और किस प्रकार से शनि मंगल सूर्य आपको उत्तम प्रभाव देने वाले हैं, कौन सा बड़ा खेल खेलने वाले हैं, ऐसे में आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको किन क्षेत्रों में सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में शनिदेव जो कि आपके धन भाव में विराजमान है, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है। ऐसे में शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बलवान अवस्था में है। इसलिए कुंभ राशि के जो जातक है, इनके लिए देखा जाए तो शनि इस समय पूर्ण रूप से इन पर मेहरबान चल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव इस समय वक्री चाल चल रहे हैं। ऐसे में मीन राशि में शनि है और उनकी वक्री चाल की वजह से उनका सीधा प्रभाव जो है कुंभ राशि को एक घर पीछे की तरफ मिल रहा है। कुंभ राशि देखी जाए आपकी राशि है और ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है, आपके लिए शनि का आपके धन भाव में इस तरह से वक्री होना आपके धन भाव को एक्टिवेट करने का कार्य कर रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं और इनकी दृष्टियां जा रही है आपके प्रथम, आपके पंचम और आपके अष्टम भाव पर। जी हाँ, सबसे पहले तो ये आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में शनि की दृष्टि की वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक है, इनके कार्य क्षेत्र में यह मेहनती बनेंगे, कर्मठी बनेंगे और इनका साहस पराक्रम इस दौरान देखने लायक रहेगा। शनि वक्र स्थिति में आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं पर शनि देखा जाए तो आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से संतान से संबंधित समस्याएं जो भी आपके जीवन में आ रही हैं, वह शनि की दृष्टियों की वजह से यहाँ पर समाप्त होंगी और संतान से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान प्राप्त हो सकती है। वहीं पर शनि की अंतिम और तीसरी दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से होने वाले बदलाव का भाव माना जाता है या मृत्यु का भी भाव माना जाता है। शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी ऐसे रुके हुए अटके हुए कार्य होंगे, रुके हुए अटके हुए पैसे होंगे, उनकी प्राप्ति यहाँ पर शनि देव करा रहे हैं। क्योंकि जो आठवां भाव होता है, रुकावटों का भाव होता है, जब शनि की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो ऐसे में आपके जीवन में आ रही रुकावटें आपके जीवन से दूर होंगी। यानी कि कह सकते हैं कि शनि का आपके द्वितीय भाव में, आपके धन भाव में होकर के आपके लिए वक्री अवस्था में आना पूर्ण रूप से आपके सकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर रहा है। वहीं पर बात करूं आपके लिए मंगल देव के बारे में, तो मंगल देव इस समय आपके अष्टम भाव में विराजमान है, कन्या राशि में विराजमान है और देखा जाए तो ये इस समय हस्त नक्षत्र से गोचर करे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, जबकि 3 सितंबर से ये आ जाएंगे अपने स्वयं के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में। ऐसे में मंगल के प्रभाव में भी वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए, मंगल बैठे अष्टम भाव में, इनकी जो दृष्टि जा रही है कहाँ, तो यह जा रही है कुंभ राशि के तृतीय भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर और आपके 11वें भाव पर। मंगल जब दृष्टि डालेंगे आपके तृतीय भाव पर, तो ऐसे में देखा जाए तो आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी। मंगल भी आपके साहस और पराक्रम के साथ साथ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, आपको निडर बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। साथ ही मंगल की दृष्टि जाएगी आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव जो होता है व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी का भाव और सुख का भाव माना जाता है। तो चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि जाने की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में जो भी कुंभ राशि के जातक है, इनको लाभ मिलेगा। इसके बाद मंगल की तीसरी और अंतिम दृष्टि जा रही है आपके 11वें भाव पर, जिसे कि लाभ का भाव माना जाता है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देखा जाए तो आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो अचानक रूप से कुंभ राशि के जो जातक है, इनके जीवन में धन लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा। लाभ भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब व्यक्ति का 11वां भाव जो होता है, 11वां भाव जो होता है एक्टिवेट होता है, तो व्यक्ति के जीवन में लाभ के कई अवसर उसे प्राप्त होने लग जाते हैं। तो ये मंगल की तीनों ही दृष्टियां आपके लिए देखा जाए तो वर्तमान में बहुत ही ज्यादा उत्तम प्रभाव दे रही है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के बारे में। तो देखिए, सूर्यदेव जो है ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्य हमारे जीवन में मान सम्मान के, पिता के और साथ में करियर के कारक ग्रह हैं। सूर्य इस समय विराजमान है कुंभ राशि के सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। सूर्य यहाँ पर केतु के साथ विराजमान है, इसलिए सूर्य ज्यादा उत्तम प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सूर्य की जो दृष्टियां हैं वो आपको प्रभाव दे रही हैं। जैसे कि सूर्य की पहली दृष्टि जा रही है आपके लग्न भाव पर, लग्न भाव यानी कि कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि पर जब जाएगी सूर्यदेव की दृष्टि,
तो जाहिर सी बात है, जो कुंभ राशि के जातक है इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी और इनके सरकारी क्षेत्र से जो भी अटके हुए कार्य होंगे वो पूरे होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य यहाँ पर उत्तम बढ़ेगा। सूर्य की जो दूसरी दृष्टि जा रही है आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव जो होता है प्रॉपर्टी का भाव होता है। ऐसे में कुंभ राशि की जब प्रॉपर्टी के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे सूर्यदेव, जहाँ पर पहले से मंगल देव भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो फोर्थ हाउस है, आपका जो चतुर्थ भाव है वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मंगल और सूर्य की दोनों की ही दृष्टियां एक साथ चतुर्थ भाव को एक्टिवेट करेंगी, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जातकों को प्रॉपर्टी का कोई ना कोई सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का वाद विवाद होगा, समाप्त होगा। भूमि भवन वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। जमीन से रिलेटेड किसी कार्यक्रम का आप इस दौरान आयोजन कर सकते हैं। भूमि खरीदा सकते हैं या फिर भूमि आप बेच भी सकते हैं। इस दौरान देखा जाए तो चतुर्थ भाव जो कि प्रॉपर्टी का भाव होता है, ऐसे में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई ना कोई कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। साथ ही चतुर्थ भाव जो होता है माता के स्वास्थ्य का होता है। ऐसे में माता का स्वास्थ्य यहाँ पर उत्तम बनेगा। माता के स्वास्थ्य में आ रही जो रुकावटें हैं जीवन से दूर होंगी। इसके बाद सूर्य की अगली दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि जा रही है कुंभ राशि के सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। सूर्य की यहाँ पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक है इनके वैवाहिक सुखों में काफी हद तक राहत मिलने वाली है। लेकिन सप्तम भाव में ही देखा जाए तो सूर्य विराजमान है केतु के साथ। तो सूर्य जो है आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, वहीं पर केतु जो है आपके वैवाहिक जीवन में गलतफहमियों को पैदा करने का कार्य करेंगे। केतु यहाँ पर भ्रमित करने का कार्य करेंगे। तो कुंभ राशि के जो जातक है इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचे, क्योंकि केतु जो है आपके रिश्ते को खराब करने का कार्य करे। हालांकि सूर्य की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके लिए पूर्ण रूप से सर्वोत्तम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि शनि मंगल सूर्य तीनों ही ग्रह इस समय आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करा रहे हैं। वहीं पर बात करूं मैं शुक्र देव की, जो कि धन ऐश्वर्य और साथ में प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं, इस समय विराजमान है आपके छठे भाव में। शुक्र धन के कारक है और छठे भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इनको कर्जों से भी राहत दिलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस समय शनि मंगल सूर्य के साथ साथ शुक्र ग्रह का भी आपके लिए प्रभाव उत्तम है। इस समय कुंभ राशि के जातक अचानक रूप से मिट्टी भी आपके लिए बनेगी, सोना धन वैभव से आप बनेंगे मालामाल। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर शनि और मंगल दोनों साहस पराक्रम के कारक ग्रह हैं, दोनों ही मेहनत कराना पसंद करते हैं, इसलिए मेहनत जरूर रूप से कीजिएगा। करियर क्षेत्र में बिल्कुल भी अपने लक्ष्यों से डगमगाइए नहीं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। इन ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह आपको आपके करियर के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता अर्जित करा सकती है, क्योंकि जब ग्रह उत्तम अवस्था में होते हैं उसी समय हम अपने कार्यों पर प्रयास करते हैं, तभी जाकर हमें लाभ मिलता है। तो इस समय ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम है। आप प्रयास जरूर कीजिए ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिल सके, और साथ साथ इन ग्रहों से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बली की पूजा उपासना कीजिए। मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मंगलवार और शनिवार के दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर और तेल अर्पित कीजिए। निश्चित तौर पर आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शनि की 7.5 से भी राहत मिलेगी और इन ग्रहों के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं शनि मंगल और सूर्य के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति करके अपने जीवन में धनवान बनेंगे, मालामाल बनेंगे और सफलता का नया इतिहास लिखेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।